चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए टीम पर हुए हमले को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब बड़े सवाल उठा दिए हैं। ममता ने पूछा कि एनआईए ने आधी रात को आखिर छापा क्यों मारा, क्या इसके लिए उनके पास पुलिस की इजाजत थी। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव के पहले लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है और ये सब कुछ बीजेपी का समर्थन करने के लिए हो रहा है। तो बंगाल में एनआईए की टीम पर आप देखिए किस तरह से हमला किया जाता है। लगभग 150 लोग ईंट और पत्थर बरसाते हैं, जिसके बाद अब ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर सवाल खड़ी करती हुई और खासकर ये पूछती हुई कि क्या पुलिस की इजाजत थी। बीजेपी की समर्थन के लिए गिरफ्तारी की जा रही है लगातार। बंगाल में एनआईए की टीम पर पहले हमला होता है और अब इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। ममता बनर्जी का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने एनआईए की टीम पर ही सवाल खड़े करते हुए ये पूछ लिया कि आखिर आधी रात को छापा क्यों मारा गया, क्या उनके पास पुलिस की इजाजत थी। इस वक्त दो तस्वीरें आपके सामने हैं। हमला करने वाले जो टीम है, आप देखिए जिस टीम पर हमला हुई वो तस्वीरें कि कितना भयावह वो पूरा मंजर था, जब एक नहीं दो नहीं बल्कि 150 लोग आपको घेर लेते हैं और ईंट और पत्थर बरसाते हैं। इस बड़ी खबर पर सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी समित सेन जुड़ चुके हैं। समित, देखिए एनआईए की टीम पर हमला होता है और उस हमले की निंदा के बजाय ममता बनर्जी ये कहती हुई नजर आती हैं कि आखिर आधी रात को एनआईए की टीम छापा मारने क्यों गई। इस पर भी राजनीति हो रही है बंगाल में। जी, इस पर राजनीतिक माहौल काफ़ी गरमा गई है। टेम्परेचर का पारा भी काफ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है। 40 के आसपास कुछ जगहों पे तो बंगाल में 40 क्रॉस कर गया। लेकिन साथ ही साथ ये जो राजनीति चल रही है वो भी एक सेंट्रल जांच एजेंसी को लेकर। आज जो घटना घटी पुलिस की तरफ से सूत्रों से, जबकि अभी तक पुलिस की तरफ से सरकारी तौर पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सूत्रों से बताया जा रहा है कि सुबह 5:30 बजे पुलिस को रिक्वेजिशन दिया गया था कि एक ऑपरेशन में जा रहा है, एनआईए की तरफ से ऑपरेशन किया जाएगा, ये छापेमारी की जाएगी। लेकिन उससे पहले 5 बजे ही ये बलाई चरण माइती और मनोब्रतो जाना के घर एनआईए की टीम पहुंच गई। जब ये दोनों ही स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता है। बलाई चरण तो अर्जुन नगर के तृणमूल कांग्रेस के अंचल के अध्यक्ष है। इनको जब हिरासत में लिया गया तभी उनके ऊपर अटैक किया गया। जो एनआईए की तरफ से बताया जा रहा है कि उनके ऊपर अटैक किया गया। करीब 100 से 150 लोग वहां पर थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। कुछ देर पहले ममता बनर्जी जब रायगंज से हेलीकॉप्टर में चढ़ रही थी उस समय भी ममता बनर्जी ने बोली कि तृणमूल कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले कुणाल घोष तृणमूल कांग्रेस। देखिए बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि एनआईए की टीम अगर अपने काम को अंजाम तक पहुंचा रही है, अगर जा रही है, तो ऐसे में सबसे पहले तो ममता बनर्जी को सूबे की मुखिया होने के नाते इस पूरी घटना की निंदा करनी चाहिए थी कि एनआईए की टीम पर इस तरह से हमला क्यों किया गया। लेकिन उन सबको नकारते हुए वो तो ये कह रही हैं कि क्या उनके पास सही इजाजत थी और बीजेपी का समर्थन करने के लिए गिरफ्तारी किया जा रहा है। तो इस मुद्दे को भी वो राजनीतिक रंग यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। देखिए, संदेशखाली के घटना में भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब ईडी के ऊपर अटैक किया गया था और ईडी की तरफ से बताया जा रहा था कि पुलिस उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है और पुलिस निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है। हाँ, यहाँ तक कि ममता बनर्जी विधानसभा में खड़ी होकर शाहजहां शेख के पक्ष में बोली कि उनको टारगेट किया जा रहा है, एजेंसी को देकर उनको टारगेट किया जा रहा है। वही बात को ममता बनर्जी फिर एक बार दोहराई कि एनआईए जो आज गया वो टारगेट किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर। और इसके साथ ममता बनर्जी एक और टर्म भी यूज की कि वहां पर जब एनआईए के जो जांच अधिकारी है वो रात के समय जाके महिलाओं के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, उनको अपमानित कर रहे थे। अपने सम्मान बचाने के लिए महिलाएं उनको रोक दिया। और ये जो बताया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से बताया जा रहा है महिलाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए ऐसा किया। तो ये कहीं ना कहीं पे एक एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे उम्मीद की जाती है कि वो महिलाओं के पक्ष में खड़ी रहे। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी मुद्दे पर राहुल सिन्हा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एजेंसी के ऊपर ऐसा हमला स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बोल के कुछ नहीं है। एक संतरासवादी राज चल रहा है पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा तदंतकारी टीम के ऊपर, तो जनता का स्थिति क्या है? जनता आज डर से है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासन का नाम पर एक तानाशाही चला रहा है।